जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है उमर रशीद और उम्मीद करता हूँ कि सब पाकिस्तानी जो है वो खैर से होंगे। लेकिन आजकल जो खैर का लफ्ज़ है ना, वो सिर्फ लफ्ज़ ही रह गया, लफ्ज़ की हद तक रह गया, कोई उसमें जो है ना नहीं रहा। तो इशू ये है कि आप अक्सर डिस्कस होता है दोस्तों के साथ, कज़न्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ कि जी लोग जो हैं वो क्या करें, इन मसाइल का हल क्या है। जो इस टाइम लोगों का एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है महंगाई। इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसके लिए मैंने बहुत से लोगों के साथ सिटिंग की, इंटरव्यू किए। आप सिर्फ इवन एक जो सिक्योरिटी गार्ड होता है ना किसी भी कंपनी का, आप सिर्फ एक बार उसके साथ बैठें, उसकी वर्दी देखें, उसकी वर्दी का रंग देखें कि उसके पास बजट में इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी वर्दी टाइम से सिलवा ले। वो अगर वर्दी 3 माह चल रही है तो उसको 9 माह चलाता है। उसका बजट उसको इजाज़त नहीं देता इस चीज़ की कि वो अपनी वर्दी चेंज कर सके। एक तो ये इशू हो गया। दूसरा ये है कि उसके साथ जब आप डिस्कस करेंगे तो वो बताएगा कि आज से 2013 में मैं 12 घंटे काम करता था और बामुश्किल में अपना बजट पूरा कर लेता था। जैसे जैसे वक्त आगे गुजरा वो उसने ड्यूटी 16 घंटे कर ली, उसका गुजारा नहीं था हो रहा, उसने 18 घंटे ड्यूटी कर ली। उस 18 घंटे की ड्यूटी में वो अपनी फैमिली को जो है वो चला पा रहा था, बामुश्किल चला पा रहा था। उसमें भी आधा माह उसका जो है वो किराने वाले का और दूध वाले का कर्ज में गुजर जाता था। अब इशू ये हुआ है कि वो ये 18 घंटे ड्यूटी करने के बावजूद बेचारा 18 घंटे ड्यूटी करने के बावजूद उसके घर का आटा पूरा नहीं था हो पा रहा, उसके घर की चीनी पूरी नहीं थी हो पा रही, उसके घर की ग्रोसरी पूरी नहीं थी हो पा रही। आज चावल का रेट 500 रुपये किलो है, दाल कोई भी आपको 500 रुपये केजी से नीचे नहीं मिलती। ठीक है, उसके बावजूद भी जो है ना वो अपने आप को सर्वाइव जैसे तैसे करके कर रहे हैं। और इशू ये है कि अब उसको जो नया गवर्नमेंट ने सरप्राइज़ दी है वो एक तो पेट्रोल की कीमत को बहुत ज़्यादा ऊपर ले गए हैं। दूसरा जो बिजली के बिलों में जो टैक्सेस हैं वो अगर 18 घंटे ड्यूटी दे के 30,000 या 50,000 या 40,000 रुपये अर्न कर रहा है तो उसका जो बिजली का बिल है वो ही उतना आ गया। तो अब वो करेगा क्या? इसका हल जो है ना, अब हमने टॉपिक का हल जो है ना, इस मसले का हल है, अब इसको हमने सॉल्ट आउट कैसे करना है। आज का टॉपिक हमारा ये है। ठीक है जी। अब मसला ये है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ लिख के ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, उसके बाद जब वो ब्यूरोक्रेसी में एंटर हो जाते हैं तो उसके बाद वो हर वो काम करते हैं जो उनके एजुकेशन से अपोजिट जाता है। उनको प्रोटोकॉल्स चाहिए, उनकी लाइफस्टाइल, उनका हर चीज़ चेंज हो जाती है। लेकिन स्टडी तलीम तो इस चीज़ का दर्स ही नहीं देती। स्टडी तलीम इस चीज़ का तो दर्स ही नहीं देती। तलीम याफ्ता जो बंदा होता है और जो अनपढ़ बंदा होता है उसमें ये फ़र्क होता है कि उसको एहसास होता है, उसको सब कुछ पता होता है कि उसने कैसे अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी है। और जो अनपढ़ आदमी होता है वो तो बेचारा मजदूरी करता है और उसको कोई पता नहीं होता कि उसने अपनी जिम्मेदारी कैसे अदा करनी है। वो पढ़ा लिखा तो बहुत बेहतर होता है, लेकिन हमारे इधर पढ़ा लिखा जो है उसको वीगो डालो का प्रोटोकॉल चाहिए, उसको ब्लैक यानी कि सिस्टम में वो आता है तो उसको बाद वो चेंज हो जाता है। अब हमने जो इशू है वो ये है कि लोग कहते हैं जी लोग मेहनत करें, लोग 18 घंटे काम करें, लेकिन 18 घंटे काम करने के बाद भी जो महंगाई है, जिस रफ्तार से ये गवर्नमेंट के जो हमारे नाअहल गवर्नमेंट के अदारे और जो नाअहल लीडरशिप है, इसने जो कुछ इन 70 सालों में करके दिखाया है, जो इनकी परफॉर्मेंस है, जो महंगाई दूसरे मुल्कों में आज से 300 साल बाद आनी है, पाकिस्तान में वो महंगाई जो है जो 300 साल बाद आनी है वो हर घंटे के बाद आ रही है, हर 3 घंटे के बाद वो महंगाई आ रही है। लेकिन लोगों की इनकम जो है ना वो उधर ही है। और हमारा मसला ये है कि हम अब फंस गए डेट ट्रैप में। IMF के डेट ट्रैप में फंसाया हमको इन्होंने। वो गलत नहीं है, वो हमें पैसा देते हैं। ये गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट के जितने भी ये वज़ीर आज़म है, वज़ीर ख़जाना है, ये इसहाक़ जो स्पेशलिस्ट आया था, उन्होंने बोला था कि आप टैक्सेस लगाएं और आवाम को रिलीफ दें और हमारे पैसे वापस दें। इन्होंने उसकी तशरीह गलत कर ली। इन्होंने क्या किया, इन्होंने टैक्स लगा दिए सारे अवाम पे, आटा, दाल, चीनी, चावल और बिजली के बिल्स और पेट्रोल, इन सब को महंगा कर दिया। और जो टैक्स उन्होंने लेने थे, जो टैक्सों का हदफ जमा करना था अमीर बंदे से, वो नहीं किया। अब इसमें यह है कि मैं पाकिस्तान के जितने अदारे हैं
जितने सियासतदान हैं वो सब आजमाए जा चुके हैं। अगर आपने पाकिस्तान पे हुक्मरानी करनी है तो कैसे पाकिस्तान पे करनी है? इस पाकिस्तान पे करनी है कि जो बेचारे 18 घंटे ड्यूटी के बाद अपना बिल नहीं दे सकते, कारोबार मुल्क में ख़त्म होता जा रहा है, बिजली के बिलों की वजह से फैक्ट्रियाँ बंद होती जा रही हैं, ताजर सख्त परेशान है। ताजरों की दुकानों पे जिन्हों से आपने टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करना है वो तो परेशान है। वो तो, और जो बच्चे इधर तालीम हासिल कर रहे हैं, जो बच्चे इधर पढ़ लिख रहे हैं, वो सारे मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। स्किल पाकिस्तान में ऑलरेडी 12 से 15 लाख ये मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। 12 से 15 लाख ये छोटी फिगर नहीं है। और 40 से 45 हज़ार पर डे, 40 से 45 हज़ार पासपोर्ट पर डे बन रहा है। और हर बंदा जो है कंसल्टेंट के ऑफिस जा रहा है, कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके जो है ना मैं इस मुल्क से निकल जाऊं बाहर, जिधर मैं अपनी मेहनत, अपनी स्किल यूज़ करने के बावजूद अपने घर का खर्चा तक नहीं चला सकता, तो उधर मैं सर्वाइव कैसे करूंगा, और उन मुल्क के लिए क्या करूंगा और अपने लिए क्या करूंगा? इसका हल एक ही है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल हल है इसका, बहुत सिंपल हल है। हम लोग ज़कात देते हैं, सहावत करते हैं सबसे ज़्यादा, टैक्स हम बिल्कुल नहीं देते। और जो अदारे टैक्स रिसीव करने वाले हैं वो भी आपसे टैक्स पूरा नहीं लेते, वो ही आपको सारे रास्ते बताते हैं कि ये है, ये ऐसे वैसे। अब आपने करना क्या है? हर बंदे ने, चाहे वो गरीब है, चाहे वो इंडस्ट्रियल है, चाहे वो ताजर है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, सब ने अपना काम सबसे पहले तो करना है ईमानदारी से। अगर तो हमने पाकिस्तान को अब दोबारा पाँव पे खड़ा करना है तो ईमानदारी से करना है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है जो इस मुल्क के ब्यूरोक्रेसी है, मुल्क चलाना ब्यूरोक्रेसी ने। सियासतदान ने पॉलिसी कर दी, उनका चेक एंड बैलेंस रखना। ब्यूरोक्रेसी का काम है कि जो उसका काम उसके ज़िम्मे है, जो आइन और कानून और जो उसकी हदूद है उसके अंदर रह के किसी के साथ भी जो है ना कंप्रोमाइज़ किसी किस्म का ना करे। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो है वो टैक्स जो है ना, मिसाल के तौर पे अगर मुझे महंगाई को रोकने का, तोड़ने का एक ही फार्मूला सिंपली, अगर एक बिजनेसमैन है, एक फैक्ट्री वाला, उसको लगता है साल का 2.5 करोड़ का टैक्स उसकी इनकम के ऊपर, वो क्या करता है 40-50 लाख रुपए में डील करता है और वो टैक्स अपना माफ़ करवा देता है। उसकी तरफ से पेट्रोल जाए 500 रुपये लीटर, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपने सारे जो वो टैक्स चोरी करता है ना उसमें एक्सपेंसेस अपने पूरे करता है, बकाया जो उसकी इनकम है वो उसकी सेफ होती जाती है और वो ग्रो करता जाता है। वो ये नहीं सोचता कि जो ये मैं चोरी कर रहा हूँ इसके बदले जो मेरा वर्कर है वो उसकी कीमत पे करता है। इस चीज़ को उसको रियलाइज़ करना होगा और टैक्स ईमानदारी से अदा करना होगा। ये जो चोर रास्ते हैं इसको खुद भी बंद करें खुदारा, और अदारे भी इसको बंद करें। पाकिस्तान का सिर्फ एक मसला है कि ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट किया जाए और वो आवाम पे लगाया जाए। टैक्स देने वाले को भी कॉन्फिडेंस हो कि मेरा टैक्स जो है वो चोरी नहीं होगा, उसका फीडबैक मिलेगा, वो आवाम पे लगेगा। तो अगर तो हमने ये लोगों की मुश्किलात को अगर इस तरह से बढ़ाते जाना है, जो साहिब हैसियत है वो लोगों की मदद करने निकल जाएगा, गाड़ी पकड़ेगा, कैमरा पकड़ेगा, वीडियोस बनाएगा, अपनी सखावत के गंदे ड्रामे करेगा, जो कि उसको उसका राइट ही नहीं बनता। उसका राइट बनता है कि वो टैक्स पे करे, और ब्यूरोक्रेसी का काम बनता है कि वो भी टैक्स कलेक्ट करे। और जो भी गवर्नमेंट के अदारे हैं वो अपने डोमेन के अंदर रह के हर चीज़ को आइन और कानून के मुताबिक चलाएं। जिन्होंने इस मुल्क के साथ ज्यादती की है, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, वो आज आज़ाद घूम रहे हैं और आवाम जो है वो पिसके रह गई है। अब हम तो बेजार हो गए, हम किसकी तरफ देखें? तो खुदारा इस कंट्री को इस तरह चलाए, इसका हाल यही है। अब मेरा तल्लुक़ है पाकिस्तान के सबसे छोटे शहर के साथ, सियालकोट के साथ मेरा तल्लुक़ है। और सियालकोट जो सिटी है ये इतनी इसमें स्किल है इनके लोगों में कि ये इंटरनेशनली बिजनेस कर रहे हैं बगैर गवर्नमेंट की मदद के। अगर गवर्नमेंट
पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको फैसिलिटाइज करे तो ये तो इनकलाब ले आए, सारे पाकिस्तान का खर्चा यही निकाल दें आपको। सो हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, आपकी मेहरबानी है कि इस मुल्क को मुल्क की तरह चलाएं। दुनिया आज किधर की किधर निकल गई है, बांग्लादेश हमारे से जुदा हुआ था, आज वो हमसे आ गया। छोटी सी एक और मिसाल है, बिजली के बिलों की मिसाल ले लें। हमारे सियालकोट सिटी में अगर सपोज करें कि 1 लाख घर है, 1 लाख घर से अगर 5,000 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स ये ले रहे हैं तो उसके बदले हमें दे क्या रहे हैं, उसके बदले हमें दे क्या रहे हैं। अगर ये अदारे अच्छे तरीके से काम करें तो वो 5,000 रुपये टैक्स अगर एक घर से लें तो उसके बदले हर घर को सोलर की तरफ मूव कर लें तो सारा कुछ सही हो सकता है। सिर्फ एक अदारा अगर अपने तरीके से पूरा काम करे और हर अदारा ठीक तरीके से काम करे तो ये कंट्री इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी।